227 इसमें क्या है? मतलब ये 26/3/2025 का ऑर्डर है उसके लिए, तो स्लाइटली मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन है। It is a case where, my lord, the petitioners have participated in the selection process for the post of assistant teacher. 25। हाँ, तो क्या हुआ था इसमें? The Honorable Court has pleased to grant an interim order, my lord, that allowing the petitioners to participate in the counseling process. However, it has been Reply observed. has filed. Reply has been filed. ये As well अपॉइंटमेंट as main petition and the application for modification do both. जो ऑर्डर आपने किया था उसमें लिखा था कि जो 5th राउंड के काउंसलिंग में जो लोग हैं उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करेंगे, बिकॉज देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन बाय गिवन बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट, मतलब इन अर्लियर इंटरिम ऑर्डर। 5th राउंड वाले हैं? हाँ, हम भी 5th राउंड वाले हैं। उसमें क्या हो गया? मतलब काउंसलिंग हो चुके हैं, लेकिन जो जिनका फॉर्म में फिलअप नहीं 38 उनका अनडिस्प्यूटेड है करके उनको रोका गया है, क्योंकि इनके हम लीगली आंसर दिए, मतलब तो रिप्लाई में एज पर द मेरिट आप गिवन द आंसर कि इनका कैंडिडेचर क्यों नहीं कंसीडर नहीं होगा। इवन मतलब व्हाट द रिजल्ट विल कम आफ्टर पासिंग ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट मेट एज पर द ऑनरेबल ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज मतलब ऑल द जजमेंट्स आई हैव साइटेड इन द रिप्लाई। लेट द वाला फाइनली हर्ट दिस मैटर बिकॉज दिस seeking relief। नहीं, तो इसको मेरे यहाँ कहाँ रखेंगे? नहीं, yes no seeking the modification मतलब अब ये जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि जो रिप्लाई फाइल कर दिया उसका मेरिट बता रहे हैं, ये सारा मेरिट वो पहले ले जाइए ना, इसको अप्रोप्रिएट बेंच में ले जाइए। जी, मॉडिफिकेशन मैं आप ये वाला ऑर्डर एक बार देख लेंगे जो 26/3 का आज ऑर्डर तो है। नहीं देख पाऊँ, फिर तो समर वेकेशन के बाद बोलिएगा तो देख लेंगे। अभी 2 मिनट लगेगा, इन्होंने बोला था। आपको लगेगा, हमको तो लगेगा टाइम। मॉडिफिकेशन ऐसे थोड़ी है, फिर नहीं आपका सुनेंगे। मॉडिफिकेशन क्लैरिफिकेशन है इनका, बस सबमिशन से ही क्लियर हो जाएगा। जो इन्होंने बोला है इन्होंने कोर्ट में, लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट सबमिट्स दैट एज द पिटिशनर्स हैव ऑब्टेन्ड देयर डीएड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। एक तो एक गलत सबमिशन इन्होंने दे दिया कि सिर्फ पिटिशनर के सारे पिटिशनर अदर स्टेट के हैं। बहुत इसमें मैंने लिस्ट लगाई है, बहुत सारे तो जो यहीं सेंट्रल बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के हैं, और केवल 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अदर स्टेट के हैं और जिनका इनको डाउट है कि वेरिफिकेशन होना चाहिए। और वो वेरिफिकेशन ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आप वेरिफिकेशन के लिए टाइम लीजिए। वो वेरिफिकेशन होके भी आ गया है। ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी बोला है कि वेरिफिकेशन के बाद उनका रिपोर्ट को यहाँ पे कोर्ट में सबमिट किया, उन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया है। और बाकी जो अनडिस्प्यूटेड है, जिसमें बाकी और पिटिशनर्स है, उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करना था इनको। और दूसरा जो है, जो अदर स्टेट वाले 4-5 लोग जो हम लोग पिटिशनर्स हैं, वैसे कम से कम 800 से 1000 लोग हैं। बाकी को मेरे यहाँ क्यों लाया है? मतलब मैं केवल मॉडिफिकेशन आपने मेन पिटिशन को ही करिए ना। सब ये जो आपने लिखा है कि 5th राउंड वाले का काउंसलिंग का अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करें, तो इसमें तो राइडर ले आए हैं ना कि भाई नहीं राइडर देखेंगे। राइडर तो साहब ये अभी गलत बता रहे हैं। राइडर और जब ये मॉडिफिकेशन इन्होंने मांगा था, पहला मॉडिफिकेशन इन्होंने मांगा था, तब ऑनरेबल कोर्ट ने मॉडिफाई किया था, क्योंकि पहले ऑर्डर में आपने लिखा था कि फाइनल प्रोसेस कुछ भी ना किया जाए, किसी का भी ना किया जाए, केवल काउंसलिंग की जाए। हम काउंसलिंग में एलिजिबल पाए गए, हमारा सर्टिफिकेट भी जो काउंसलिंग कमेटी ने सही पाया। अब ये कहते हैं कि उसको जब जहां से जारी हुआ है वहां से वेरीफाई होके आएगा, उसका ये डिस्प्यूट कर रहे थे। तो वो हमारे जैसे 700-800 लोग और हैं जिनका अदर स्टेट वाले हैं, उनका भी इन्होंने वेरीफाई नहीं किया, क्योंकि कभी भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी होता है उसमें एक कंडीशन रहती है। वो कंडीशन भी इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपका कुछ भी गलत पाया गया तो आप नौकरी के पात्र नहीं रहेंगे। क्योंकि सब 28/3 को इन्होंने अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किया है, तो पिटिशनर्स का जो सीनियरिटी का है, सैलरी का है, सब डिनाई थोड़ी कर रहे हैं, तो बोल रहे वेरीफाई करके उसके बाद नहीं, तो सब जिसका वेरीफाई आ चुका है उसका भी इन्होंने नहीं कर रहे हैं। और जिसका अनडिस्प्यूटेड है, जो इधर ही स्टेट के हैं और जो सेंट्रल के हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अनडिस्प्यूटेड वाला है कि अनडिस्प्यूटेड उनसे कहें कि इनकी पिटीशन यहाँ पेंडिंग है। हमने रिप्लाई में जवाब दिया, रिप्लाई इनको काफी मिल चुकी है। मैंने रिप्लाई में कॉपी भी लगाया कि कौन कौन अनडिस्प्यूटेड। और एक ही इशू है कि इनका फॉर्म में डीएड फिलअप नहीं था, तो वो इशू फिलअप नहीं है, तो क्या इधर ये इंटाइटल है
उसके बावजूद भी बट दैट्स ओनली क्वेश्चन मतलब और मैंने इसको डिटेल तो ये साहब ये फिर झूठ बोल के फाइनली क्यों होगा और ये modify- अपॉइंटमेंट नहीं, नहीं, रिलीफ तो में भी फिर इनका झूठ था बोल- काउंसलिंग की जाए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट की जाए, वो रिलीफ हमने इनको ऑलरेडी ग्रांट कर दी, काउंसलिंग प्रोसेस पार्टिसिपेट Counselling साहब इन्होंने क्या- रिलीफ नहीं अब ग्रांट फाइनल किया मांग ऑनरेबल रहे कोर्ट कि ने हमको रिलीफ मेन ग्रांट की अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करते हैं। अभी इन्होंने रिलीफ नहीं ग्रांट किया, ऑनरेबल कोर्ट ने रिलीफ ग्रांट की है, फिर ये झूठ बोल के मॉडिफाई क्यों कराया? क्या माइलॉट चीज में- क्या चीज के झूठ बोले झूठ बोला इन्होंने, जो देखिए। फैक्ट में लिखे थे क्या चीज नहीं, नहीं, के इनकरेक्ट आप- झूठ नहीं नहीं आप ऑर्डर पे देखिए ना। देखिए क्या है, माइलॉट। मैं तो जो ऑर्डर पास किया तो सिर्फ काउंसलिंग तक का था। यस काउंसलिंग का था, फाइनल वो न किया जाए। बाद में आपने परमिट किया कि 5th राउंड के जितने हैं माइलॉट का ऑर्डर ही आप है कि 5th राउंड वाले जो है उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किया जाए, और जो अदर स्टेट वाले पिटिशनर्स है उनका आप वेरीफाई के लिए टाइम ले लें। तो सब तो अदर स्टेट के नहीं है, तो क्यों ये कर रहे हैं? या तो फिर उस समय झूठ वेरिफिकेशन हो बोला। गया मतलब सबके डॉक्यूमेंट ओके है, हाँ, तो आप- एवरीथिंग इज करेक्ट, हाँ, लेकिन अपॉइंटमेंट उन्हीं को देंगे जिनका D8 फॉर्म में एंडोर्समेंट था, जिनके ये at the आप time of नई बात last बोल रहे हैं, application modification के समय नहीं बोला है। मेन डिस्प्यूट था, इनको शुरू से रोका गया है। ये पिटीशन भी फाइल किए थे, डिवीजन में से भी एक बार डिस्मिस हुई थी कि करेक्शन करने का आपको परमिशन नहीं मिलेगा। ये लेकिन अगर ये- जिन्हीं कर दे रीजन ये 26 असाइन करते दिन का एक order as भेज per दे। rules ये दे अब 26 का ऑर्डर भेज दे जो ये बोल रहे हैं। जून में अब मेरा इतना सबमिशन है, 26 का ऑर्डर एक बार देख लें। ये जो अभी बोल रहे हैं उससे उल्टा सबमिशन दिया है, तो या तो अभी कोई झूठ बोल रहे हैं या तो submission पहले तो झूठ इसलिए बोला है। सबको रोक करके रखा था, इसलिए बेवजह उसको इधर जी, उधर डिस्टर्ब। तो गलत सबमिशन देखिए किया, दैट इज व्हाट कोई गलत submission इट इज ये प्राइमा फेसी इट अपीयर। ऐसे हड़बड़ी से नहीं होगा, आप लोग ये मत समझिए।